एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 5 नंदीश्वरा अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वरा अवतार का वर्णन किया जाता है। श्री सनत कुमार ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ श्री सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्हें आयोनी सूरत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके राजेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमिधामग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने भगवान शिव का स्तवन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर मुनि से बोले, शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने मुनियों से बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। इसलिए यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र कहलाऊंगा। यहाँ मेरा नाम नंदी होगा। श्री नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया। तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जी के चले आने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत है सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यादवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे, उसी समय भगवान शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतर कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्राणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित कर दिया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने
तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंचा तब मैंने उनके रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण किया। तदनंतर शालांकायन नंदन पुत्र वत्सल शिवलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संगोपांग संपूर्ण वेदों तथा अनन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शंकर की आज्ञा से और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है, 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट रोने लगे। तब पिता और पितामह को पृथक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। चाहे देवता, दानव, यमकाल तथा अनन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम में कौन सा ऐसा ज्ञान है, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं भगवान महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर नदर करे, 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 जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख वेक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमख वेक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गहे।
लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक वक्त। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। एक स्यों चित लाए मेरे मन, एक स्यों चित लाए। एक सुबिन सब कंद है, सब मिथ्या मोह माए। सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप न लगई जिस हर का नाम बाह पकड़ गुर काटिया सोई उतरिया पार। सोई उतरिया पार। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ
सतगुर नदर करे। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु। कट कट रव रेह बनवारी, जल थल मैयल गुप्तो बरते, गुरु शब्दी देख निहारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मरत प्याल आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु पीर तारी जियो। सो ब्रह्म जोनी है पीहोनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहाई, हर दीजे ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। जन्म मरण को एह जग बपोड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो। सतगुरु मिले ता गुरमत पाए, साकत बाजी हारी जियो। मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहेगुरु। सतगुरु बंधन तोड़ निरारे, बोहड़ नगर मंजारी जियो। नानक ज्ञान रतन पर गासिया, हर मन बसिया निरंकारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजे ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहेगुरु
तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। तेरी नदर पई ठगों संत होए, पातशाह होए जो कंगले सन। तेरी नदर पई ठगों संत होए, पातशाह होए जो कंगले सन। कोहड़ी आरोग होया वो तो, कोड़ी आरोग होया वो तो, जदों ढह पिया तेरे चरनां दे विच। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। नानक दी नदर विच लोक परलोक दे सुख हन। जिन्हां उपर नदर कर दिती भिखारी ते राज करावे। जिदे उपर नदर आप दी हो गई ओ निहालो निहाल हो गया। जे कौड़े रिठे ते नदर पै गई तां कौड़ा रीठा शुहारे वर्गा मिठा हो गया। जे सज्जन ठग ते नदर पै गई तेरी तां सज्जन ठग नहीं रहा, हुण संत बन गया, सास ग्रास सिमरन करने वाला हो गया। तेरी नदर दे तेरी नदर पै गई एक कोड़ी दे उपर ते उदे तन दा रोग ही नहीं दूर होया, उन्हों मनो भी अरोग कर दिता। हे गुरु नानक तेरी नदर विच अमृत है। जिदे वल गुरु नानक ने वेख लिया ओदे ते मेहरां दा मींह वस गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। सदा नाम जपो गुरु नानक दा,
सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। मेरे सतगुर दा फुरमान है, ओही खालसा सिंह सुजान है। मेरे सतगुर दा फुरमान है, ओही खालसा सिंह सुजान है। अमृत छक बाणी पढ़दा जो, अमृत छक बाणी पढ़दा जो। हर दम रहिंदा आत्म रस विच, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख, सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तुहानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। याद रहे ओ भगत बने, जिन्नू भूल जावे ओ जगत बने। जिन्नू याद रहे ओ भगत बने, जिन्नू भूल जावे ओ जगत बने। जिदे हिरदे वस जाए संत बने, जिदे हिरदे वस जाए ओ संत बने। जिथे नहीं सिमरन, जिथे नहीं सिमरन ओथे भुख ही भुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। कर माड़िया कम्मां तो की लेना झूठियां धंधियां तो। तौबा कर माड़िया कम्मां तो की लेना झूठियां धंधियां तो। होए सदा सुखी जिना नाम जपिया, होए सदा सुखी जिना नाम जपिया। तर जान के रहंदियां ग्रस्त दे विच। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे
जिथे मेरी तेरी ओथे सदा खुशियां। मानस देही पाइए बिना नाम दे उम्र गवाइए। जिना मानस देही पाइए बिना नाम दे उम्र गवाइए। सिमरन बिन सुनी देगे फिरे, सिमरन बिन सुनी देगे फिरे। ओना हिरदे सदा हनेर ही कुप, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियां। जिथे मेर नहीं उथे दुख ही दुख। जिथे मेर तेरी उथे सदा खुशियां। जिथे मेर तेरी उथे सदा खुशियां। दुनिया दे सुख प्राप्त हो जाने, पदार्थ मिल जाने, ये भी उदी बख्शिश है। बिना पुन्ना तो सुख भी नहीं मिलते, पर एक दात ऐसी है जो गुरु नानक ने अपने हाथ विच रखी है। जिन्हां उपर आप अपनी किरपा करे गुरु नानक सच्चे पातशाह, उन्हां नूं फिर सिमरन दी भुख लगन लगदी है। नाम दे नाल नेहो लग जांदा है, प्यार पै जांदा है। जिसनूं तू प्रभ वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनूं तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। नाम दी भुख लग पैनी, भुख तां सानू भी है, सुखां दी भुख है। कोई घर विच घाट होवे, जितने पदार्थ वाहिगुरू ने बख्शे हन उन्हां दा शुकराना भुल के भी साडा ध्यान उत्थे ही पैंदा है जिहड़ी वस्तु वाहिगुरू ने नहीं दित्ती। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਜਪੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ। ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਐਸਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਲਕੋ ਕੇ ਛਕਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਈਏ ਬਈ? ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਸਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਭ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਰਸਨਾ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਆਦਿਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਆਵਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਭਾਈ ਨੌਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਨੌਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਨੀ ਹੋਈ।
ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਆ ਵੇਖ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। 100 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੌਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਐ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਗ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੌਦ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੌਦ ਜੀ ਸ਼ਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੂ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਦੇ ਸਦਕੇ ਜੋੜਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਿਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਸੋ ਭਿਆਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਜਗ ਕਾਗ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਅਚਾਨਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
सगत जिसने पाई है, गुरु दर दी सेव कमाई है, जीवन मुक्ति ओ पाएगा, जीवन मुक्ति ओ पाएगा, बन जाएगा जो पूरन गुरसिख। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। जप तप सेवा सिमरन बदले, सदा गुरु नानक तो बख्शिश मंगिया करो। जप तप सेवा सिमरन बदले, सदा गुरु नानक तो बख्शिश मंगिया करो। हो जाए नदर जदों सतगुर दी, हो जाए नदर जदों सतगुर दी, नवनीता मिलन इस जगत दे विच। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। जिस भी परलोक संवारे आए, प्रभु सिमरन में ही तारे आए। जिस भी परलोक संवारे आए, प्रभु सिमरन में ही तारे आए। तर जाओगे हर जी दा नाम जप के, तर जाओगे हर जी दा नाम जप के। गुण गाया करो, गुण गाया करो, प्रभु प्यार दे विच। जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, जिथे मेर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ। सदा नाम जपो गुरु नानक दा, तुहानू मिलणगे लोग परलोक दे सुख। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, ओथे सदा खुशियाँ, ओथे सदा खुशियाँ। तो चाय प्रसाद भी पिया। गुरुजी ने उनको फिर हैरी ने मिलाया उनको गुरुजी से कि ये मेरी सिस्टर है, लंदन तो आए। ते ऐसे गुरुजी ने उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी से एक अंग में कोई शब्द था, तो उन्होंने बोला कि ए पढ़िया कर तू। तो देखो आप गुरुजी ने कैसे उनकी मन की अवस्था को जाना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही एक अंग का शब्द उनको दिया और कहा कि ए तू पढ़िया कर। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने घर आके जब देखा कि उस अंग पे क्या लिखा था,
तो वो कहते हैं ए शब्द मतलब बहुत ही कठिन हैगा ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो दैट मीन्स गुरु जी इज गुरबानी एंड ही जैसे वो कहते थे कि मेरे मेरे तो इर्द गिर्द गुरबानी चलती रहती है, चौबीसों घंटे चलती रहती है। तो ये था मतलब ये उनकी लीला तो अपरंपार है जी, और हम गेज भी नहीं कर सकते कि वो कितने कितने दयावान, कितने हमारे जन्मों की तपस्या के बाद हमको मिले हैं इस जन्म में। जैसे कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो बस मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी के बिना कुछ हमारी एक-एक श्वास उनको ही समर्पित होनी चाहिए, और बस हम हमेशा उन्हीं के बताए हुए पूर्णों पे चलते रहें। तो यही है, और बाकी गुरुजी के साथ हमने डुगरी जब हम गए एक बार, जब गुरुजी की माताजी ने शरीर छोड़ा था, तो तब बहुत एक अलग गुरुजी का एक हमको दिखा। उसमें गुरुजी सिर ढक के बैठे रहे जब तक बानी चलती रही, जब तक शब्द कीर्तन चलते रहे। गुरुजी संगत के साथ बैठ के उन्होंने बानी सुनी। तो ये भी हमने देखा कि गुरुजी में कितनी निमानता है, और वो बैठे रहे। फिर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन हो गया, फिर जाके वो बैठे अपने सिंहासन पे, और हैरी अंकल को उस टाइम 5 घंटे उनकी सेवा करने का मौका मिला। उनके शरीर में से गुलाबों की खुशबू इतने दिनों तक गई भी नहीं, हैरी अंकल के। वो मतलब सेवा का उनको इतना प्यारा मौका मिला उस टाइम। तो ये भी हमने देखा, गुरुजी ने हमको एक दिन पटियाला उन्होंने बुलाया, तो पटियाला में मटकन आंटी के घर सत्संग था। तो हम वहीं रुके उन्हीं के घर पे, और अगले दिन मटकन अंकल ने हमको डिवाइन प्रसाद खिलाया, जो उनको गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था। एक चांदी का ग्लास था, उसमें मिश्री लगी हुई थी। तो वो भी हमें मिली, और हमारी मतलब देखो ये भी हमको मौका मिला। और एक दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में जब ये भी 2002 की बात होगी मुझे लगता है। तो शबद कीर्तन चल रहे थे, और सडनली गुरुजी खड़े हो गए, और उनके हाथों में जो दिव्य प्रसाद आने लग गया, वो भी हमने दर्शन किए। कैसे वो दिव्य प्रसाद सारा बिखर के संगत में, मतलब संगत जी सारी उनको मत्था टेक रही थी, और वो टीला बन गया उनके हाथों में। ऐसे कहाँ से आ रहा था हमको कुछ पता नहीं। ऐसी अमृत वर्षा भी हुई एक बार मेरे सामने, जब मैं देख पाई एम्पायर स्टेट में, वो भी था। फिर संगत जी हमें ये भी मौका मिला कि जब मंडे का गुरुजी ने जब सबसे पहले मंडे बड़े मंदिर में सेवा स्टार्ट हुई, तो गुरुजी ने एक संगत को बोला था कि मंडे दे मंडे जाके सेवा कितना करो बड़े मंदिर, ऐसे बोला। तो एक संगत है जिनके थ्रू मुझे पता चला कि गुरुजी ने क्या है कि मंडे नु जाके सेवा करो बड़े मंदिर। तो ये भी मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए ही मैसेज है। तो उस दिन मैंने लंगर में मिस्सी रोटियां बनाई थोड़ी-सी, और अचार खुद ही अपने हाथों से डाला। हालाँकि मैं कभी कोई अचार ऐसे डालती नहीं हूँ, ना ही मुझे आता है। तो आम का अचार और मिस्सी रोटियां बना के, आलू की सब्जी बना के, जीरे वाले आलू बना के मैं ले गई मंडे। तो ये भी 2003 या 4 की बात होगी, मुझे सॉरी याद नहीं है केड़ा साल है। लेकिन उस दिन मैं लंगर प्रसाद बना के गई, तो गुरुजी तो वहाँ थे नहीं खैर, तो संगत थी, 2-4 संगत और थी, और हमने सेवा शुरू कर दी मंदिर की।
ये मौका भी हमें मिला कि हम अकेले भी होते थे कई बार बड़े मंदिर में, कोई भी संगत नहीं होती थी, हम अकेले बैठे रहते थे वहां पे। तो ये जो पहला मंडे था, ईयर 2003 या 2004 की बात है जी। तो मैं और 2-4 संगत हमने सेवा करी, सफाई करी, एक-एक कोना ऐसे, मतलब जो-जो हमको लगा कि हमको करना है। तो सारा कुछ करके फिर हमने थक के बैठ गए हम लोग, तो संगत जी कुछ-कुछ प्रसाद माली अंकल भी ले आए, चाय प्रसाद बना के। और वो पावन किचन से प्रसाद आया, और मैंने भी जो घर से बना के ले गई थी, हमने सबने मिल-जुल के बैठ के गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के प्रसाद खाया, और वो आनंद जो आया हमको उस दिन। और उस दिन के बाद ये प्रथा स्टार्ट हुई कि हर मंडे बड़ा मंदिर खुलेगा, और सेवा के लिए हम जाते थे। जब भी मौका मिलता था सेवा के लिए जाते थे। और बड़े मंदिर में सेवा करनी, पीछे बेड़े में सेवा करनी। तो उस टाइम अ, पता नहीं था कि जो हम ये आनंद ले रहे हैं, कभी फिर लाइफ में हम सोच भी नहीं पाएँगे कि हमें फिर मौका मिलेगा ये करने का, क्योंकि संगत इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि अब सोचना भी कि हम बड़े मंदिर में जाके अकेले बैठेंगे उनके, तो वो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी कैन नॉट इवन इमेजिन एट दिस टाइम। तो बड़े मंदिर में एक बार मुझे याद है, मेरा बर्थडे था, तो हमारा तो यही होता था कि गुरुजी के साथ मनाना है, गुरुजी के। तो उन दिनों में गुरुजी ने 4 दिन बाँट लिए थे, 4 दिन का बोला था कि भई हफ्ते में 4 दिन आना है एम्पायर स्टेट, और उनमें से 1 दिन हमको अलॉट हुआ था। तो बाय चांस मेरा बर्थडे जो था वो संगत डे पे था नहीं, जिस दिन हमको अलाउड था। तो हम चले गए बड़े मंदिर गए, वहाँ पे बैठे आराम से, अकेले बैठे हुए थे, तो इतने में देखते हैं कि कोई और संगत भी आ गई है। और वो देखा तो इतना सारा प्रसाद लेके आ रही है, समोसे और आई थिंक जलेबियाँ थी, तो ऐसे मनाया फिर अपना बर्थडे। गुरुजी ने देखो समोसा, प्रसाद और जलेबियाँ भी भेज दी कि भई अ, बर्थडे मनाओ अच्छी तरह से। तो ऐसे गुरुजी जानी-जान कैसे हमारे मन की बात जान जाते हैं, और कैसे अपनी हर एक संगत के साथ हैं गुरुजी, हर एक संगत के साथ, हर जगह है, ओमनी प्रेज़ेंट हो गए अब तो। अ, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ-कहाँ अब संगत हो गई है, और हमें भी मौका मिला है कि हम बहुत सारी संगत को मिले हैं, बहुत प्यार पाया है, बहुत प्यार पाया है। संगत तो ऐसे सर मत्थे पे रख लेती है। इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है, हम इस लायक है भी नहीं, लेकिन इतना उन्होंने प्यार दिया है जी। तो ऐसे बहुत बहुत ही प्यारी जर्नी रही है हमारी, बहुत प्यारी जर्नी रही है, और एक-एक संगत की आई एम श्योर अ, ऐसे ही बस प्यार बरसाते रहें गुरुजी, हमारे पे कृपा बनाते रहें बस। यही यही आरज़ू है, और उनके चरणों में ही हमारा शीश झुका रहे। तो संगत जी अब आज्ञा देंगे, मैं सत्संग का जय गुरु जी। रूबी आंटी, जय रूबी आंटी, हैरी अंकल के साथ आप जाते थे तो कुछ सत्संग तो बहुत हैं, अभी एक दो और सुना सकती हो, हम लोग तो वो सुनने को अभी जी। वेट कर रहे हैं जी, प्लीज। हाँ जी अंकल, हाँ जी, मैं बस गुरुजी के यहाँ ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ सच्ची। सत्संग तो खैर उन्होंने, दो तीन सत्संग सुना दो और। हाँ जी, मैं अंकल मैं चलो गुरुजी की आज्ञा से बस यही है कि उनकी कृपा है बच्चों पे भी, और मेरी जो एल्डर डॉटर है उसकी शादी हो गई, और वो भी अब बॉम्बे में है, वहाँ पे अ, मतलब सोचा भी नहीं था कि गुरुजी इतनी कृपा करेंगे। वो बच्ची हमेशा से आर्ट आर्ट में बहुत अच्छी रही है,
और मुझे याद है कि उसका 12th का पेपर हुआ था, तो एजुकेशन में मतलब जैसे कह सकते हैं एकेडमिकली इंक्लाइंड इतनी नहीं थी, लेकिन हमेशा आर्टिस्टिक रही है। गुरुजी ने इतनी कृपा की है उस पे कि वो बच्ची आर्ट, जैसे हैंडमेड कार्ड्स बनाना, हैंडमेड बेबी बुक्स बनाना, बहुत मतलब अ, उस पे और बहुत कृपा रही है गुरुजी की। तो मुझे याद है कि 12th का उसका पेपर हुआ था, तो हम सब डर रहे थे कि पता नहीं इसका कैसे आएगा रिजल्ट, क्योंकि प्री बोर्ड्स में ठीक नहीं आए थे इसके मार्क्स, और हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। प्री बोर्ड्स में मतलब लिटरली एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गई थी। तो हमको ये था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो 12th के पेपर्स के पहले दोनों डॉटर्स को हम ले गए थे बड़े मंदिर, उन्होंने पेन ब्लेस कराए थे अपने, और गुरुजी के साथ तो वो कनेक्टेड ही थी। वो हमेशा जो सोचते थे और जो भी अपने बाल अवस्था में जो भी जैसे मांग करते हैं, वो बड़ी प्यारी प्यारी मांगे होती थी उनकी। तो खैर गुरुजी ने 12th का पेपर का रिजल्ट था उसका, मैं वही बता रही थी आपको। तो एक दिन पहले हम गुरुजी के मंदिर चले गए, बड़े मंदिर गए। तो वहां पे दो और संगत थे, कोई था ही नहीं वहां पे। तो मेरी बिटिया संजम और मैंने खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, और हम सब जो भी आंटियां और भी आई हुई थी वो भी लगे हुए थे। किचन की सेवा मिली हमको उस दिन, तो अ, दोनों हम लगे रहे, और गुरुजी के अंदर मन ही मन कह रहे थे कि चलो गुरुजी जो भी होगा, आप जानी जान हो, आपको अब क्या हम बोले और क्या छोटी छोटी इन चीजों के लिए तंग करें। तो फिर भी मेरी डॉटर ने भी बहुत सेवा करी, बहुत प्यार से, और करती रही। और ऐसे ही 8-9 बज गए मंदिर में हमको। और अगले दिन जी रिजल्ट था कि भाई क्या होना है। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर इसका अच्छा नहीं गया था, जिसमें प्री बोर्ड्स में फेल भी हो गई थी। तो आप मानोगे संगत जी, अगले दिन जब रिजल्ट आया तो मेरे तो हाथ पैर सब कांप रहे थे। हमने कहा, मैंने लैपटॉप पे खोलना भी चाहा, लेकिन वो बाय चांस हमारा हो नहीं रहा था कनेक्ट। तो ये ऊपर जाके मेरे सिस्टर इन लॉ के पास जाके बैठ गई और कहती, बुआ मैं आपके साथ मिलके ना खोलूंगी रिजल्ट। तो जैसे ही देखा, हम तो इतने हैरान हो गए, इतने हैरान हो गए। इसके ओवरऑल 84% आए थे, और पॉलिटिकल साइंस में भी 70s में आए थे। तो ये गुरुजी की कृपा, मतलब ये ऐसे वो हर बच्चे का इतना साथ देते हैं, और हर मांग जो छोटी बड़ी कोई भी हो अ, बिल्कुल पूरी करते हैं, और अपने आप रास्ते बताते हैं। मुझे याद है गुरुजी कहते थे, कई बच्चे जाते थे उनके पास कि गुरुजी मैं की करा, 12th तो बाद की करा। तो गुरुजी काफी बच्चों को तो कहते थे लॉ कर ले, लॉ कर ले जा, आई रिमेम्बर दैट कि काफी बच्चों को बोलते थे। खैर मैंने तो कभी पूछा ही नहीं कि बच्चों को क्या कराना है क्या नहीं कराना, ये मौका ही नहीं मिला। ना ही मैंने कहा जो गुरुजी करवा देंगे ठीक है। तो बिटिया ने फिर ले लिया, शी टुक अप ह्यूमैनिटीज एंड शी डिड ओके इन दैट आल्सो, बट बेसिकली she was inclined towards art, and she started her own page on Insta. तो बड़ा अच्छा उसको response मिला, and she ultimately was making cards and making cakes and all that, and she is doing very well also. And गुरुजी ने मतलब उसको उसमें ही इतना अच्छा कर दिया कि उसको पढ़ाई लिखाई की कोई ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। तो दैट इज व्हाट हर करियर इज नाउ, हर पैशन इज हर करियर। तो वो बना दिया। इसकी भी बड़ी कृपा है गुरुजी की। और फिर मेरी जो छोटी डॉटर है वो उसको जब 12th का पेपर था उसका, तो ऑब्वियसली जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो हम उसको भी ले गए गुरुजी के दरबार, बड़े मंदिर, उसने भी मत्था टेका। तो
उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, 12th में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया उसका। एंड एक सब्जेक्ट में उसने होम साइंस लिया था, तो उसमें 100 मार्क्स आए उसके, 100 on 100। तो मुझे कहती है, मम्मा मैंने तो गुरुजी से यही मांगा था कि एक सब्जेक्ट में मुझे 100 मार्क्स दिला देना। तो गुरुजी ने वो भी उसका सपना पूरा किया। तो मुझे याद है कि मेरी छोटी बिटिया तो बचपन से 2 साल से जाती थी, उस टाइम बोल भी नहीं पाती थी ठीक से, और हम सोचते थे पता नहीं ये क्यों नहीं बोलती है, 2 साल में तो बच्चे बोल जाते हैं। तो उसको बस गुरुजी के पास जैसे ही आई और उसने दर्शन किए, और नेक्स्ट डे से ही शी स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब उसको बोलने लग गई वो। और मुझे याद है वो बच्ची भी दंडौत प्रणाम करती थी हमेशा अपने पापा को देख के कि पापा भी कर रहे हैं, तो उसको भी यही था कि मैंने दंडौत ही करना है। तो ऐसे गुरुजी ने बच्चों को बहुत बहुत प्यार दिया है। फिर अभी भी अ, बच्चों के साथ हैं, जो जो वो करते हैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा लेके स्टार्ट करते हैं, और बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी यंग एज में उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए हुए हैं। तो ऐसे ही एक और सत्संग में को याद आ रहा है कि हम लोग 2013 में वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएसए। वहां पे भी हर संगत जो वहां पे बहुत संगत थी, और इतनी प्यारी संगत से हमको मिलने का मौका मिला वहां पे। तो हैरी अंकल को काफी सालों से डायबिटीज है, तो क्या हुआ था कि जब हम लास वेगस गए तो वहां पे बैग गुम गया हमारा एयरपोर्ट पे, और उसमें उनके इंसुलिन के इंजेक्शंस थे। तो और गुरुजी के कुछ स्वरूप थे, गुरुजी की बुक्स थी, तो ऐसे हम वो कैरी कर रहे थे। वो बैग गुम गया हमारा, चोरी हो गया एयरपोर्ट से। तो बड़े डिलेमा में, क्योंकि वहां पे तो मेडिसिन और ये जो बड़ा अलग ही प्रोसीजर है, यू कैन नॉट बाय ओवर देयर, you have to get admitted to the hospital and get prescriptions from the doctors, and it was a very gruesome process. तो anyway we were in a big dilemma कि अब हम करें क्या। तो बैठे थे होटल में, सोच रहे थे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ वहाँ कोशिश की, प्रिस्क्रिप्शंस मंगाई डॉक्टर से, बट एवरीथिंग वाज टेकिंग टाइम, एंड इंसुलिन इज समथिंग व्हिच हैज टू बी गिवन डेली। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, हैरी वाज नॉट फीलिंग टू वेल। तो फिर भी हम निकल गए दोपहर को कि भाई चलो कोई फार्मेसी में जाके देखते हैं, शायद मिल जाए कोई मेडिसिन या कुछ ऐसे जो ठीक हो जाएंगे। तो निकले हम, तो वहां पे एक हाँ, हम स्ट्रिप पे चल ही रहे थे, तो क्या देखते हैं कि अ, दो चार, हाँ, दो कपल संगत के आ रहे हैं, और हमने उनको पहचान लिया, उन्होंने भी हमको पहचान लिया। 2013 की बात है ये। तो वो भी बड़ी पुरानी संगत थे। तो उन्होंने हमको देखा, बड़े खुश हुए, कहते हैं अरे आंटी अंकल आप कैसे। तो वी स्पोक टू देम, वी सेड ऐसे ऐसे हुआ है कि भाई हमारे तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। जैसे ही लास वेगस में हमने लैंड किया तो हमारा बैग चोरी हो गया या गुम गया। तो उन्होंने हमको बताया कि अच्छा हम जा रहे हैं, एलए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ले जाते हैं वहां पे कोई क्योंकि नेक्स्ट हमारा वही डेस्टिनेशन था, हमने वहीं जाना था। तो एनीवे उन्होंने हमको ये भी बताया कि आप हमारे से जो भी हेल्प चाहते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप कहेंगे तो हम गाड़ी में आपको कहीं भी ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। और उन्होंने हमको एक रेस्टोरेंट का भी बताया, जो वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, पंजाबी फूड है वहां पे, तो आपको जाना है तो वहां चले जाइए। तो एनीवे ये कह के हमने कहा अच्छा वील कीप इन टच व्हाटएवर। तो अगले दिन सुबह वही हालत, हैरी वाज नॉट फीलिंग टू वेल, लेकिन हम निकले, हमने कहा चलो बच्चों को होटल में छोड़ा और हम निकल गए। एंड अगेन वी थॉट ऑफ दैट रेस्टोरेंट कि वहां पे जाके हम देखते हैं, वो इंडियन रेस्टोरेंट है, हो सकता है कोई इंडियन मिल जाए जिनको मतलब मिलके हम कुछ पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो एनीवे वी रीच्ड टू द
रेस्टोरेंट एंड तब रेस्टोरेंट में बस मैनेजर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे जो ओनर हैं वो अभी थोड़े टाइम में आ जाएंगे, तो आप उनसे बात कर लेना। तो हैरी ने वेट किया, मैंने वेट किया, क्योंकि फार्मेसी वाले भी कोई हेल्प करने की मतलब हमको था ही नहीं कि किसी की हेल्प मिले। फार्मेसी वाले तो कर ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो एनीवे फिर जब वो ओनर आए वहां पे, कोई मतलब इंडियन थे ऑफ कोर्स, एंड ही वाज कट सर्ट सिख थे, लेकिन उन्होंने केश काटे हुए थे। तो वो हमको मिलके कहते हैं कि भाई, उन्होंने ड्रॉर खोला और हैरी को कहते हैं, ये देखो, ये मैं भी वही इंसुलिन लगाता हूँ जो आपकी जो आप लगाते हैं, और मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसे, देखो वहां पे संगत मंचाई, लास वेगस जैसी जगह पे हमको वहां पे संगत मिलती है अचानक, एंड कैसे ये हमारा एक रास्ता बनाती है कि हमको वो मेडिसिन मिल जाए। वहां पे वो इंसुलिन हमको मिला। हैरी ने शुक्राना किया गुरु जी का और उनका, जिन्होंने हमको ये दिया, और हम लेके आ गए होटल में। होटल में लाए तो वहाँ नीडल्स पड़ी हुई थी, तो वो जो नीडल्स पड़ती हैं उसके आगे, वो बाय चांस पड़ी हुई थी, एंड वी इमिजिएटली हैरी पुट दैट इंजेक्शन एंड ही वाज फीलिंग मच बेटर। तो संगत जी, ऐसे भी होता है कि हम अनएक्सपेक्टेडली हमको ऐसी मतलब कृपा, और ये सबके साथ होती है। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। He is always with us, and he will never let us down at any time, you know. So ये था, मतलब ये भी इतना इतना अद्भुत सत्संग है कि भाई, कैसे उन्होंने ये सबब बनाया कि हम और उनके जो संगत है वो कभी कोई भी डिलेमा में नहीं रहती है। ये भी है। तो इतना प्यार दिया है, इतनी संगत से मिलाया है, एक एक संगत में मुझे गुरु रूप दिखता है। तो ये जर्नी बस चलती रहे हमारी सबकी। और अंकल जी, अब मैं आज्ञा लूंगी। आ, जय गुरु जी। हाँ जय जी। गुरु जी। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग आपकी। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू चौहान आंटी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। एंड जय गुरु जी रूबी आंटी, आपका सत्संग मैं शुरू से सुन रही हूँ, इतना डिवाइन सत्संग। तो सुन सुन कैसे लग रहा था हम तो एम्बेसडर बैठे हुए हैं। इतनी सारी चीजें आपने कोरिलेट की जो ऑलमोस्ट 90% मेरे से भी वो लगता है कि मेरी मेरी जो एक्सपीरियंस है, गुड ब्लेसिंग्स है, वो आप बता रहे हो संगत को। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का कि हर पर प्लानिंग चलती रहती है उनकी। हमें समझ नहीं लगती कि ये हो कैसे गया ये। जैसे आपने बताया कि वहां पे गए तो वहां पे इंसुलिन वो बैग आपका गुम हो गया मेडिसिन वाला, और गुरु जी का तुरंत काम चालू हो जाता है कि संगत को भेजेंगे, फिर वो कौन मिलाएगा, फिर कौन होटल का बताएगा, कहाँ जाओगे आप। सो अब तो ये लगता है कि गुरु जी अंशक सहाय होते हैं। वो हर पल प्रैक्टिकल बता करके बता देते हैं हमें कि मैं सब देख रहा हूँ, सब जानता हूँ, मुझे पता है कब कैसे आपकी हेल्प करनी है। सो हम तो शुक्राना ही कर सकते हैं महाराज का, इतना इतना शुक्राना करें वो भी कम है। हर पल उनको ये सोचें कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बस आपने जैसे बताया आंटी के नई संगत पुरानी संगत सच पूछो तो अब एक समान हो गई है। गुरु जी सबको इतना प्यार करते हैं, अब भी पहले भी करती थी, अब तो और ज्यादा गुरु जी प्यार करते हैं, क्योंकि गुरु जी नई संगत को जोड़ रहे हैं ना। तो प्रैक्टिकली प्यार कर करके जता के कि मैं सब जानता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है, ਤੁਸੀਂ फिक्र ना करो। सो ये तो गुरु जी महाराज का एक एक तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का। आप भी कितने ब्लेस्ड हो, जिन संगत ने सुना है कितने आंसर उनको मिले होंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस गुरु जी को प्यार करो, बस ये जान लो कि वो सब जानते हैं, वो बैठे हमारे साथ में हैं, और जो होगा उनको उनके हुक्म से होगा, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच रूबी आंटी,
और आपको गुरुजी और ब्लेसिंग्स दें, और पुराने जो सत्संग मिस हो गए आपको याद भी नहीं है होंगे, वो अचानक गुरुजी याद दिला देते हैं, हम फिर सुनेंगे, हम एंजॉय करेंगे उन पलों को आपके साथ में। और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना है कि आप जैसी संगत को आज मिलवाया, और मेरे को गुरुजी महाराज ने और श्री श्वास अंकल ने एक मौका दिया मेरे को, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी चल रही होती है, सरप्राइज देते हैं गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग का तरीका भी यही है। सो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी महाराज का, थैंक यू सो। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।